कहते हैं इंसान एक कठपुतली है और उसके साथ क्या होना है, उसे कहाँ जाना है, इसकी डोर भगवान के हाथ में है। आज मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ। सुबह से मैंने सोचा नहीं था कि ये सुंदर नज़ारे भी मैं देख पाऊंगी। तो स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। अपने दैनिक दिनचर्या के कामों में मेरे सबसे पहला काम होता है बर्तनों को चुटकियों में साफ करना। चाय पीकर नहा धोकर तैयार हो गए अपने आगे के काम के लिए। जल्दी-जल्दी खाना बनाया क्योंकि अमित को ऑफिस भी जाना था। खाना बनाते समय मैंने अपने दिन भर के कामों को मन ही मन सोच लिया था कि आज क्या-क्या निपटाना। अमित ऑफिस जा चुके थे, इसलिए मैंने भी अपना काम शुरू कर दिया। आज मंडला डॉट आर्ट की क्लास लेनी थी और उसके लिए मैंने बेस प्रिपेयर किया। बेस प्रिपेयर करने में बहुत मेहनत लगती है क्योंकि अभी सिर्फ यहाँ पर काला रंग ही नहीं रंगना है, इसके ऊपर हमें मेजरमेंट भी करना है। जैसा कि हम सबको पता है, मेजरमेंट लेने में गणित तो सबसे ज़्यादा उपयोग में आने वाली है। कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि विद्यार्थियों को सिखाने से पहले हमें भी कई सारी चीज़ों को सीखना पड़ता है और बहुत सारी चीज़ों को पहले से तैयार करके रखना पड़ता है। कक्षा शुरू होने से पहले उसमें लगने वाली सारी सामग्रियों को हमें पहले से ही तैयार करके रखना होता है। तो यहाँ सारे कामों से निपटकर मैंने अपनी कुर्सी जमाई, लैपटॉप को खोला और बैठ गई स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए। आज नाइफ स्कल्पचर की पहली क्लास थी और यहाँ पर मैं स्टूडेंट्स को पेटल बनाना, उनको अरेंज करना, पेस्ट को कैसे बनाना है, ये सारी चीज़ें सिखा रही थी। खैर, ये काफ़ी मेहनत का काम है। क्लास कंप्लीट करके जल्दी-जल्दी अपनी टेबल को साफ किया क्योंकि इसके बाद मेरी मंडला डॉट आर्ट की क्लास थी। बीच में आधे घंटे का समय मिला तो खाना खा लिया। इसके बाद मैंने मंडला डॉट आर्ट की क्लास के लिए सारी चीज़ों को अरेंज किया। मेजरमेंट के समय एकाग्र होना बहुत ज़रूरी है। एक लाइन भी इधर की उधर होती है तो सारा मेजरमेंट खराब हो जाता है। बोर्ड रेडी था और मैं भी। मंडला डॉट आर्ट में एकाग्रता की ज़रूरत होती है क्योंकि एक-एक डॉट हमें बड़े ध्यान से रखना होता है। और मैं ठहरी एक शिक्षक, मुझे इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपने स्टूडेंट्स को भी देखना होता है कि उन्हें वो चीज़ समझ में आ रही है या नहीं। जैसे ही क्लासेस से फ्री होती हूँ, थोड़ी देर में अमित ऑफिस से आ जाते हैं और फिर हम साथ में चाय पीते हैं। आज मुझे मार्केट में काम था क्योंकि मुझे अपने आर्ट सप्लाइज भी लेनी थी और साथ में बाहर घूमना भी हो जाएगा। तो फिर क्या, हम निकल जाते हैं अपनी धन्नों पर सवार होकर मार्केट के लिए। जामुन खरीदी, स्ट्रॉबेरीज खरीदी और वहीं से हमारा प्लान बन गया कि आज कहीं बढ़िया सी जगह घूम कर आते हैं। फिर क्या, हम निकल गए अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। उदयपुर की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ लेक्स की कमी नहीं है। नज़ारे इतनी सुंदर कि आंखें थकती नहीं है इन्हें देखकर। जिस जगह हम जा रहे हैं वहां जाने का प्लान पता नहीं कितने दिन से था और यहाँ आना अचानक हो गया। हाँ, मैं बात कर रही हूँ करणी माता मंदिर की। इस मंदिर के लिए हमें काफ़ी ऊँची पहाड़ी पर ट्रैकिंग करके जाना था। जितनी लंबी ट्रैकिंग, उतना ही सुंदर नज़ारे यहाँ से देखने को मिल रहे थे। और हाँ, मैं काफ़ी ज़्यादा थक भी चुकी थी। तो धीरे-धीरे करके यहाँ पर चढ़ना हो रहा था। लेकिन यहाँ का सुंदर नज़ारा आप खुद देख सकते हो। हम रोपवे से भी यहाँ जा सकते हैं, लेकिन चढ़ाई के साथ-साथ सूर्यास्त की सुंदरता देखना, ये काफ़ी ज़्यादा सुकून देता है। फाइनली हम ऊपर पहुंच चुके थे और थक भी काफी ज्यादा गए थे, लेकिन हमारी सारी थकान उतर जाती है इन सुंदर सी वादियों को देखकर। सनसेट और सनराइज के लिए करणी माता मंदिर और सज्जनगढ़ की हवेली, आप दोनों ही यहाँ विजिट कर सकते हैं। इतनी ऊंचाई पर जाकर झील, पहाड़ और सनसेट देखना, ये काफी सुकून दे रहा था। शाम हो चली थी और हम दोनों का यहाँ से जाने का मन नहीं था। खैर, रात के समय में भी उदयपुर काफी सुंदर है। शाम के वक्त सारे शोर शराबों से दूर यहाँ काफी शांति थी और सुकून भी। कभी कभी ऐसा लगता है कि कहीं पर जाना हम तय नहीं करते हैं, ये सारी डेस्टिनी रहती है। खैर, मैं काफी थक चुकी थी तो मैंने तो रोपवे से नीचे जाना ही सही समझा। मेरा यहाँ आने का पहले से कोई विचार नहीं था, इसलिए आते वक्त मेरे मन में यह सवाल था कि क्या चलने वाला रास्ता चुनता है या रास्ता चलने वाले को।